हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूप स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बच्चों एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन आपके लाइफ में भी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आते बच्चा कितने नंबर का? 4 नंबर का। और लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट बच्चा? तो कभी कभी आप बुरी स्थिति में फंस जाते हो तो एप्लीकेशन के थ्रू ही क्या होते बच्चा, उस बुरी स्थिति से बाहर निकलते हो। तो इस वीडियो में बच्चा हम लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बच्चा टोटल हम लोग 8-9 प्रकार क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और उन्हीं में से कोई एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मेट देख लेंगे कि किस बेसिस पर हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, फॉर्मेट में पहला हमारा यही स्टेप रहता है कि हम लोग रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, उनको मेंशन करते हैं। तो आप किसको मेंशन करोगे बच्चा? तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से मेंशन करोगे। बट आपका जो क्वेश्चन आता है 10th यूपी बोर्ड में बच्चा, जो क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में, वो किसकी रिकॉर्डिंग आता है बच्चा? प्रिंसिपल की रिकॉर्डिंग आता है। अलग अलग टॉपिक पर प्रिंसिपल की रिकॉर्डिंग ही आता है। तो आप क्या करोगे बच्चा, आपका रिसीवर एड्रेस क्या हो जाएगा बच्चा? आपका प्रिंसिपल हो जाएंगे, उनको मेंशन करोगे। ठीक है, और उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद करोगे बच्चा स्कूल का एड्रेस दोगे, एक लाइन छोड़ोगे बच्चा, उसके बाद क्या लिखोगे? डेट लिखोगे बच्चा। देखो बच्चा, नोट कर लो डेट का बच्चा तरीका लिखने का। ये तरीका आप लोग जैसे लिखते हो ना 10/1/2024 इस तरीके से लिखते हो बच्चा, बहुत गंदा तरीका। इस तरीके से एप्लीकेशन में हम लोग मेंशन डेट को नहीं करते, इस तरीके से करते। मान लीजिए एग्जाम आपका कब होने वाला? फरवरी में। मान लीजिए 25 तारीख होता है, कैसे लिखोगे? 25 जनवरी 2024 इस तरीके से लिखोगे। राइट, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे बच्चा, उसके बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट बच्चा जो लिखोगे ना, आपका मेनली 4 से 5 वर्ड में हो जाना चाहिए। ठीक है, जो टॉपिक हमको देता है इस पर एप्लीकेशन लिखी, उसी टॉपिक को हम लोग बच्चा यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं बच्चा? रिस्पेक्टेड सर कर अपना क्या करते हैं बच्चा, अपना क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट बॉक्स जो होता है उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब कॉन्टेक्ट बॉक्स में क्या क्या लिखते हैं बच्चा? तो पहले कॉन्टेक्ट बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर अपना प्रॉब्लम बताते हैं बच्चा, फिर प्रॉब्लम के बाद बच्चा क्या करते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं कि इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और कैसे सॉल्यूशन बताते हैं बच्चा? रिक्वेस्ट के तरीके से बताएंगे। ऑर्डर देकर नहीं बताओगे, आपको प्रिंसिपल को ऑर्डर नहीं दोगे। ठीक है, मान लो सर्टिफिकेट आपको मांगना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको मांगना है, तो ऑर्डर नहीं दोगे, आप क्या करो बच्चा? रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद बच्चा आप क्या करो? ग्रेटफुल होगे। ग्रेटफुल का मतलब धन्यवाद उनको करोगे। ठीक, फिर लास्ट में आप क्या करते हो बच्चा? सैल्यूटेशन करते हो, मतलब कि आप बताते हो कि आप उनके क्या हो, आज्ञाकारी शिष्य हो। पहले हम लोग नाम लिखते थे बच्चा, अब लेकिन आप क्या करते हैं, नाम ना लिखकर XYZ करते हैं। आई थिंक आपको फॉर्मेट पता चल गया हो बच्चा, इसलिए अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने एप्लीकेशन का। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन बच्चा हमारा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है? एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें बच्चा आपको क्या मांगना है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगना है। तो मांग लेंगे, तो लेकिन मुझसे जाकर नहीं मांगना, हमें लिख के मांगना है। तो एक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए तरीका सीख लेते हैं, क्या किस तरीके से लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, किसको हम लोग बच्चा, किससे हम लोग बच्चा, किसको हमको एप्लीकेशन लिखना है? प्रिंसिपल को ना। तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, हम लोग मेंशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चा? द प्रिंसिपल। ठीक, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद क्या लगेंगे बच्चा? हम लोग कॉमा लगाएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान से रखना, आपको कुछ एप्लीकेशन में ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गया, एप्लीकेशन खुद ही हो जाता है बच्चा, लास्ट में बच्चा ओबीडेंटली हो जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट हो जाता है। इन शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से याद करके आपको पेपर में जाना है, क्योंकि टीचर का नजर इसी पर पड़ता है। राइट, और मान लीजिए प्रिंसिपल का नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन में से लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं। स्कूल का नाम लिख लीजिए, मान लीजिए XYZ। ठीक, XYZ मान लीजिए। ठीक, स्कूल का नाम हो गया। फिर स्कूल के नाम के बाद क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। फिर क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस क्या लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया एड्रेस तो आप वही लिखोगे, नहीं तो आप फ्री हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हम मान लीजिए क्या लिख ले रहे हैं, पांडेपुर लिख दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा? डेट लिखेंगे। डेट किस तरीके से लिखेंगे बताए थे आपको, 25 जनवरी 2024। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप लोग को ऐसे एरो नहीं बना, सिर्फ सब्जेक्ट लिखकर आपको छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद बच्चा जो आपको टॉपिक दिया, उसी टॉपिक में से 2-3 शब्दों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे हमको क्या बोला है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगना, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बच्चा एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हम TC से मेंशन कर दे बच्चा, किसको? ट्रांसफर सर्टिफिकेट को मेंशन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हो बच्चा, आप लोग क्या करते हो बच्चा, क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड
सर या फिर बच्चा स्लैश ऑब्लिक, उसके बाद क्या लिखोगे बच्चा, मैम भी लिख सकते हो, बट लिखने का तरीका ये होता है मैम, ठीक है। उसके बाद क्या करता है बच्चा, अपना कॉन्टैक्ट बॉक्स स्टार्ट कर दे तो लिखना, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट बॉक्स भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए क्या होगा, तो यहाँ बच्चा आपके लिए क्या किए हैं, लिख कर आए हैं। इसको हम क्या करेंगे बच्चा, जो भी लिखे आपको समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चा, हम लोग योर ओबीडेंटली, उसके बाद नाम अपना नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे, हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमें फुल नंबर मिल जाएगा, 4 में से 4 मिल जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जो कॉन्टैक्ट बॉक्स में हमको लिखना चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप अपने कॉन्टैक्ट बॉक्स में इस तरीके से लिखोगे। कॉन्टैक्ट बॉक्स में हम बता दें क्या करना होता है, पहले हमको इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर प्रॉब्लम बताना होता है, फिर उसके बाद उसके लिए सोल्यूशन हम लोग बताते हैं कि इस तरीके से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद उनके लिए आभारी होते हैं, ठीक है। तो भैया देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, भाई बहुत ही विनम्र तरीके से भाई उनको इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को कि मैं क्या हूँ बच्चा, क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बताओ कि बच्चा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांग रहे हो ना, तो क्या वजह बता सकते हो, यही ना वजह बता सकते हो कि मेरे पिताजी एक क्या है, एम्प्लॉई हैं, कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनका क्या हो गया और ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए मुझे दूसरे स्कूल के लिए क्या चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। यही तो वजह बताओगे ना, तो यही वजह हम लोग लिखे हैं बच्चा। देखिए उसके बाद क्या लोग बताओगे, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया बच्चा, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सॉरी, एक सर्विस होल्डर है जिनका क्या हो गया बच्चा, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ हो गया बच्चा, तो यूपी से कहाँ हो गया, दिल्ली तक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आपके पिताजी का ट्रांसफर हो जा रहा है तो आप उनके साथ रहते हो तो आपको दूसरे स्कूल में जरूरत पड़ेगा, इसलिए किसकी जरूरत पड़ेगी, टीसी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको आंसर करो कि मुझे क्या किसकी जरूरत पड़ रही है, मुझे एक जरूरत पड़ रही है, किसकी बच्चा जरूरत पड़ रही है बच्चा, कॉलेज ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है ताकि मैं दूसरे स्कूल में क्या करूं, अपना नाम लिखवा सकूं। ये वजह बता दोगे, उसके बाद क्या करोगे बच्चा, आभारी हो जाओगे, ठीक है। क्या बोलोगे फिर, देयरफॉर मतलब इसलिए। और अच्छा एक बात रखिए बच्चा कि हम लोग क्या करते हैं, जो जब भी हम लोग देयरफॉर लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। तो देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप क्या करो बच्चा, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये वजह बताने के बाद आप क्या करो, वजह इन सब वजह बताने के बाद आप क्या करो बच्चा, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे क्या कीजिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चा, अपने आप को आभारी उनके लिए मेंशन करोगे कि मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। उसके बाद योर ओबीडेंटली XYZ, आपका क्या हुआ, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन बोला बच्चा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर एवरिंग गेम इन द कॉलेज। बच्चा मान लीजिए स्थिति ऐसा हो आपकी स्कूल या फिर कॉलेज में कि आपका गेम पीरियड अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो आपको क्या करोगे, प्रिंसिपल का एप्लीकेशन लिखोगे ना, तो एक कायदे कानून से लिखोगे बच्चा, ठीक है। तो मान लीजिए इसी पर आपको क्वेश्चन पूछता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे बच्चा, चलो देख लेते हैं हम लोग। पहले क्या लिखेंगे बच्चा, भाई प्रिंसिपल को बोल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, रिसीवर एड्रेस यानी क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे बच्चा, द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर कॉमा, फिर स्कूल का नाम लिखेंगे, मान लीजिए XYZ लिखना है तो लिख लीजिए बच्चा, जो भी लिखना है लिख लीजिए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर बच्चा स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, क्या लिखना चाहते हैं, पांडेपुर, तो लिख लो पांडेपुर, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद क्या करोगे बच्चा, एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद डेट लिखोगे। डेट लिखने का तरीका बताया ना, मान लीजिए पेपर आपका कब होने वाला है, फरवरी में होने वाला, तो वही लिखिए डेट, मान लीजिए लिखना है 26, लिखिए 26 जनवरी, कॉमा 2024। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, एक लाइन फिर छोड़ेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करेंगे बच्चा, हम बताएं कितने वर्ड का होना चाहिए, मैक्सिमम 4-5 वर्ड का होना चाहिए मैक्सिमम। तो आपके क्वेश्चन में जो दिए होंगे उन्हीं पर क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट बना लेंगे। तो आपको एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए लिख लेना बच्चा, रेगुलर एग्रीमेंट के लिए लिखना होगा, तो आप लिख लीजिए बच्चा, क्या लिख सकते हैं, अपना सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा, आपने बस लिख लोगे रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम, तब लिख लोगे बच्चा, क्या एप्लीकेशन आपका क्या हो जाएगा, लिखोगे एप्लीकेशन, आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक। आपका क्या होगा, टॉपिक बन गया है बच्चा, यही हमारा सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बात क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम। फिर से यहाँ से क्या करते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट बॉक्स हम लोग क्या करते हैं बच्चा, लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को कॉन्टैक्ट बॉक्स कहाँ बच्चा, यहाँ से लिखना हम क्या किए, शुरू कर दिए। तो इसको इरेज करके हम बता देते हैं कॉन्टैक्ट बॉक्स में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए
तो बच्चा कॉन्टैक्ट बॉक्स में क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो इस तरीके से लिखेंगे विथ डू रिस्पेक्ट, भाई विनम्र तरीके से बोलिए। क्या बोलेंगे बच्चा, आप अपने को पहले क्या हम लोग क्या बताते हैं, कॉन्टैक्ट बॉक्स में क्या करते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रॉब्लम आता है, फिर सोल्यूशन बताते हैं, फिर ग्रेटफुल होते हैं। तो इंट्रोड्यूस करोगे, क्या इंट्रोड्यूस करोगे बच्चा अपने आप को, किस तरीके से करोगे, अब बताओ कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद समस्या बताओगे, क्या समस्या बताओगे बच्चा, समस्या क्या बताओगे कि I would like to inform you that most of the student of your college want to play cricket। आप बताना चाह रहे हो बच्चा कि आपके स्कूल के बहुत सारे बच्चे क्या कर चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है। बट लेकिन कोई भी बच्चा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, मतलब कि डेली अगर हम खेलना चाहते हैं क्रिकेट, हम लोग डेली नहीं खेल पाते हैं। ये क्या बताया बच्चा, आप क्या बता दिए, प्रॉब्लम बता दिए, ठीक है। इसलिए क्या करो बच्चा, इसलिए आई देयरफॉर, इसलिए क्या करो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या रिक्वेस्ट करो बच्चा कि रेगुलर अरेंजमेंट बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चा, आप इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे बच्चा, आप लिखोगे यहाँ पर योर ओबीडेंटली XYZ, इस तरीके से क्या करोगे बच्चा, लिख दोगे। आपका सेकेंड एप्लीकेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन बच्चा है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 1 वीक लीव ऑफ सिस्टर मैरिज सेरेमनी। आपको क्या लिखना है, आपको बच्चा एप्लीकेशन लिखना है, किस चीज़ के लिए, तो आपकी सिस्टर की शादी पड़ी और छुट्टी चाहिए, इसलिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा बच्चा, सेम फॉर्मेट होता है, बस कॉन्टैक्ट बॉडी क्या होता है बच्चा, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे द प्रिंसिपल, क्या लिखोगे बच्चा, प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम कुछ भी लिख लीजिए, XY जो मन चाहे वो लिख लीजिए बच्चा। उसके बाद क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस मान लीजिए लिख लीजिए कुछ भी, वहाँ हम लिख लेते हैं पांडेपुर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट आपका जो भी मान लीजिए पेपर करीब आने वाला है, कब, 26 फरवरी को, तो इस तरीके से लीजिए 26 फरवरी, कॉमा 2024, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर क्या लिखेंगे बच्चा आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर से रिस्पेक्ट कर कर अपना बात को अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या बताओगे, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। देखो सब स्टेटमेंट क्या हो रहा है, सेम वही है, वही लाइन वही स्टेटमेंट सब वही है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद ये बताओगे बच्चा, क्या बताओगे कि मैं स्कूल एक हफ्ते के लिए नहीं आ सकता, आई इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट एबल टू अटेंड क्लास। कितने हफ्तों, कितने के लिए बच्चा, 1 वीक के लिए। क्यों, क्योंकि मेरे सिस्टर की क्या होने वाली है, शादी होने वाली है बच्चा, इसलिए, ठीक है। और इसलिए क्या कर चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि 1 हफ्ते का कर दीजिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए। अब छुट्टी कब से कब बच्चा, तो आप क्या करेंगे बच्चा, जब एग्जाम बैठेंगे तो जो डेट रहेगा वहाँ पर ये लिख लेंगे, और उसके 1 हफ्ते बाद आप क्या करेंगे, डेट जोड़कर क्या कर लेंगे बच्चा, वो लिख देंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग डेट रहेगा, ये क्या रहेगा बच्चा, लास्ट डेट रहेगा। यानी 1 हफ्ता यहाँ पर, 1 हफ्ता बच्चा जब से आप छुट्टी चाहते हो वो डेट यहाँ पर लिखोगे, और जब छुट्टी बीतने वाला दिन रहेगा तो क्या करो बच्चा, यहाँ पर मेंशन करोगे, 1 हफ्ता क्या रहेगा, गैप रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बच्चा, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको क्या ग्रेटफुल होना है, तो क्या लिखोगे, आई शैल बी थैंक यू फॉर ऑल दिस, मतलब छुट्टी दे रहे हो ना, तो आप क्या हो गए, ग्रेटफुल हो गए प्रिंसिपल के, ठीक है। फिर इसके बाद सैल्यूटेशन करना, सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे बच्चा, यू आर ओबीडेंटली XYZ। तो देखिए आपका ये भी एप्लीकेशन क्या हो गया बच्चा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला एप्लीकेशन बच्चा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज फॉर लीव ऑफ एब्सेंस फॉर अ वीक। अच्छा, इसमें भी छुट्टी आपको चाहिए, वो भी कितने दिन का, 1 वीक के लिए। देखिए क्या बात है बच्चा, क्यों चाहिए, तो बच्चा रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है रीजन, आपके पेरेंट्स क्या हो गए हैं, बीमार पड़ गए और उनका देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। ये वजह है बच्चा, इन वजहों की वजह से आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मांगना पड़ रहा है प्रिंसिपल को। तो कैसे मांगे बच्चा, सेम फॉर्मेट क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे बच्चा, द प्रिंसिपल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, उसके बाद लिखेंगे स्कूल का नाम। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, उसके बाद क्या करेंगे, स्कूल का एड्रेस देंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर रिस्पेक्टेड सर कर क्या करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट बॉक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग कॉन्टैक्ट बॉक्स स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आई हैव सेड क्या कहना चाहते हैं बच्चा, कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद बताना चाहोगे कि बच्चा, क्या बताना चाहोगे कि मैं 1 हफ्ता नहीं आ सकता। क्यों नहीं 1 हफ्ता आ सकते बच्चा, क्लास अटेंड 1 हफ्ता क्यों नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि आपके पिताजी क्या हो गए हैं, बीमार हो गए, ठीक है। अब बच्चा बोला ना कि आपके फैमिली में से कोई क्या हो गया बच्चा, एक बीमार हो गया, तो मान लेते हैं हमारे पिताजी बीमार है, इसलिए क्या लिखे यहाँ पर, हम सब्जेक्ट क्या बनाए, फादर हॉस्पिटलाइज लिखे, मतलब पिताजी क्या है, हॉस्पिटल में है। मान ली पेरेंट्स लिखा ना, पेरेंट्स में किसी को एक लोग को ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद क्या बताओगे, उसके बाद बताओगे पिताजी आपके क्यों बीमार है। तो क्यों बीमार है बच्चा, वो किस चीज से सफर कर रहे हैं बच्चा, तो फीवर से सफर कर रहे हैं, ये बात क्या करोगे, लिख दोगे। अब उसके बाद बोला ना सेकंड रीजन भी बताना है कि ठीक है आपके पिताजी बीमार है, तो आपके घर वाले टेक केयर करने के लिए नहीं है ना,
लेकिन आपको ये भी बताना है, सेकंड रीजन बोल रहा है कि आपके घर में कोई भी उनको देखभाल करने वाला नहीं है, तो ये बात को मेंशन करोगे आगे कि बच्चा क्या, कि उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, एक्सेप्ट मी टू टेक, मेरे अलावा कोई और नहीं है, किसका बच्चा, मेरे पिताजी का देखभाल करने के लिए, इसलिए बच्चा मुझे क्या चाहिए, उनसे बोलोगे इसलिए मुझे क्या चाहिए, एक हफ्ते का छुट्टी चाहिए, तो वही लिखो बच्चा, देयरफॉर आई विल नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 1 वीक, इसलिए मैं एक हफ्ते की क्लास नहीं कर पाऊंगा, क्लास नहीं ले पाऊंगा, और मुझे क्या कीजिए, काइंडली मतलब दया करके मुझे क्या कीजिए, एक हफ्ते का छूट दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए मतलब। तो कब से कब बच्चा, स्टार्टिंग डेट ये हो जाएगा, और एक हफ्ते का जो लास्ट डेट होगा बच्चा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद ग्रेटफुल होंगे, आई शैल बी थैंक यू फॉर ऑल दिस, ग्रेटफुल हो जाओगे। उसके बाद क्या करेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर क्या करते हैं हम लोग, सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, यू आर ओबीडिएंटली XYZ, ठीक है। चलते अगले एप्लीकेशन की तरफ बच्चा। अगला एप्लीकेशन हमारा बच्चा क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर, किस चीज के लिखना है बच्चा, किस चीज के लिखना है, सब्जेक्ट चेंज करने का। अगला एप्लीकेशन हमको लिखना है बच्चा किसके बारे में, राइट द एप्लीकेशन ऑफ योर कॉलेज फॉर, किसके लिखना बच्चा, चेंज सब्जेक्ट के लिखना है, ठीक है। और भी कौन सा सब्जेक्ट बच्चा, जो आप पहले क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में ऑफर्ड किए थे, मतलब एक मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका एडमिशन हो रहा है, उस टाइम क्या बच्चा कोई सब्जेक्ट चुना, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए उसको क्या कर रहा है बच्चा, अपने सब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहा है, इसीलिए आपको क्या बोल रहा है, इसी पर आपको क्या बोल रहा है बच्चा, एप्लीकेशन लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे बच्चा, आपको पता है फॉर्मेट क्या लिखते हैं, पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद रिस्पेक्टेड टीचर कर क्या करेंगे बच्चा, अपना कॉन्टेंट बॉक्स स्टार्ट कर दें। कॉन्टेक्ट बॉक्स स्टार्ट खत्म करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सैल्यूटेशन का मतलब यू आर ओबीडिएंटली XYZ, इस तरीके से लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या होता, सब फॉर्मेट हर एप्लीकेशन में सेम होता है, बट क्या अलग होता है, कॉन्टेक्ट बॉक्स अलग होता है। कॉन्टेक्ट बॉक्स हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमको अगर सब्जेक्ट चेंज करने के लिए एप्लीकेशन आया तो किस तरीके से करेंगे बच्चा, इस तरीके से करेंगे, देख लीजिए। तो विनम्र तरीके से क्या करोगे, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कि मैं कक्षा 11 का क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। सर 11 क्यों लिखे, 10 क्यों नहीं लिखे, अरे बच्चा 10 में 12 में आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज होता है सब्जेक्ट वो कब होता है बच्चा, एडमिशन के टाइम होता है। आप एडमिशन कब लेते हो, जैसे नया एडमिशन कहाँ पर लेते हो, किस स्कूल में लेते हो बच्चा, किस क्लास में लेते हो, क्लास 9th या फिर क्लास 11th में लेते हो, तो उसी समय क्या होता है, आपके पास पावर रहता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो और किसी भी सब्जेक्ट को बच्चा 1-2 महीने के बाद उसको छोड़ सकते हो, इसलिए हमने 11th लिखा, ठीक है। अभी कहाँ का 11th बच्चा, सेक्शन A के आपकी स्कूल का बच्चा हूँ, ठीक, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिए। उसके बाद आप बताओगे कि हमने क्या किया था, एडमिशन टाइम साइंस लिया था, ठीक है, और क्या किया था बच्चा, उसके बाद क्या किए, 1 महीने का क्लास भी अच्छे से लिए और पढ़े, बट बच्चा कुछ समय बाद हमको ये पता चला कि मैं क्या हूँ, क्लास इस केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ, और इसके अलावा मुझे किस में इंटरेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे किस में इंटरेस्ट जग रहा है बच्चा, कॉमर्स में इंटरेस्ट जग रहा है, इसलिए मेरे सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, किसके जगह पर बच्चा, तो साइंस के जगह पर क्या चेंज कर दिया जाए बच्चा, कॉमर्स को चेंज कर दिया जाए, ठीक है। साइंस की जगह पर हमको क्या दे दिया जाए, कॉमर्स दे दिया जाए, और इसके लिए क्या रहोगे बच्चा, आभारी रहोगे, तो क्या लिख दोगे, आई शैल बी थैंक यू फॉर ऑल दिस, इसके लिए क्या रहोगे आप, आभारी रहोगे, ठीक है। उसके बाद योर ओबीडिएंटली लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, एक लाइन छोड़कर लिखोगे बच्चा, योर ओबीडिएंटली लिख दोगे, क्या लिखोगे, ओबीडिएंटली लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद XYZ, पहले नाम लिखते थे बट आप नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये लिख लोगे, ठीक है। आप तो यहाँ पे क्या हो बच्चा, आपका ये एप्लीकेशन क्या हो, देखो ये कंप्लीट हो गया। ट्रांसफर अगर सब्जेक्ट आएगा लिखने के लिए एप्लीकेशन, तो आप क्या करोगे बच्चा, इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। अगला देखते बच्चा, अगला हमारा एप्लीकेशन बच्चा कि हमें प्रिंसिपल का एप्लीकेशन लिखना है, किस चीज़ बच्चा, सिक लीव मतलब बच्चा बीमारी, मान लीजिए आपका पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन यही एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आता है, मुझे पता है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले किस तरीके से लिखेंगे बच्चा, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल लिख देंगे, ठीक है, द प्रिंसिपल लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर स्कूल का एड्रेस लिखेंगे बच्चा, उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर क्या लिखेंगे, डेट, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर रिस्पेक्टेड सर मैम कर अपना क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट बॉक्स स्टार्ट कर देते हैं, फिर कॉन्टैक्ट बॉक्स मेरा खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, सैल्यूटेशन मतलब कि वही योर ओबीडिएंटली XYZ, ये लिखकर अपना क्या करते हैं, एप्लीकेशन बंद कर देते हैं, मतलब एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाता है बच्चा, कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट बॉक्स पर हम लोग फोकस करते हैं कि इस तरीके से एप्लीकेशन में हम लोग कॉन्टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे। तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे भाई,
किस क्लास के हो, क्या चाहते हो, इंट्रोड्यूस करोगे। तब बताओगे बच्चा, क्या बताओगे कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, इतना बताओगे। उसके बाद क्या बताओगे, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताओगे बच्चा कि मैं सफरिंग कर रहा हूँ, किस चीज़ से सफरिंग कर रहा हूँ बच्चा, फीवर्स कर रहा हूँ। कब, लास्ट नाइट से। कब से कर रहा हूँ बच्चा, लास्ट नाइट से। मान लीजिए आपका सर दर्द करेगा, उसके लिए एप्लीकेशन, तो बच्चा यहाँ क्या लिखोगे, हेडेक लिख दोगे। सर मान लीजिए मेरा बॉडी पेन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बॉडी पेन लिख दोगे। यानी कोई भी चीज़ होगा उस बीमारी को बच्चा फीवर की जगह पर ला कर रख दोगे, ठीक है। बॉडी आपका मतलब कॉन्टेक्ट बॉडी बच्चा सेम रहेगा, आप जो बीमारी रहेगा इस बीमारी की जगह पर लिख दोगे, ठीक है। बात समझ रहा, ठीक। उसके बाद बच्चा आपका कि इंट्रोड्यूस कर दिए अपने आप को, प्रॉब्लम बता दिए। उसके बाद क्या, सोल्यूशन मांगोगे। सोल्यूशन क्या है भाई, दर्द हो रहा है, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको यही तो चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, क्या करे कि मुझे छुट्टी दे दे, 2 या 3 दिन की छुट्टी दे दे। ये क्या हो गया, आपका सोल्यूशन हो गया। और सोल्यूशन के बाद क्या होगा, इनका आभारी रहोगे, तो आई शैल बी थैंकफुल, ठीक है, आभारी रहोगे। उसके बाद क्या बताओगे, मैं आपका आज्ञाकारी शिशु हूँ, एक लाइन छोड़कर, यूर अबेंडेंटली XYZ, ये लिख लोगे, ठीक। आपका ये भी एप्लीकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला हमारा क्या है बच्चा, लिखना हमें एप्लीकेशन लिखना है। किसको एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। किस चीज़ के लिए बच्चा, तो हमें फीस कंसेशन में एप्लीकेशन लिखना है। फीस कंसेशन का मतलब क्या होता है सर जी, आप ये तुम लोग सोच रहोगे, मत सोचो। फीस कंसेशन का मतलब होता है कि फीस में कमी कर देना या फिर माफ़ कर देना, यही का कहलाता है, फीस कंसेशन का कहलाता है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन आपको लिखना है फीस कंसेशन के लिए, ठीक, मतलब अपने फीस में कमी लाने के लिए बच्चा एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक। तो लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। तो फॉर्मेट आपको पता ही है, द प्रिंसिपल लिखोगे, फिर क्या लिखोगे बच्चा, स्कूल का नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, फिर डेट लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे, रिस्पेक्टेड मैम या अपने रिस्पेक्टेड सर। लिखने के बाद क्या करोगे बच्चा, अपना कॉन्टैक्ट बॉक्स, मतलब मेन वजह क्या करते हैं बच्चा, हम लोग लिखना शुरू करते हैं, फिर वजह बताकर फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, अपना सॉल्यूटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख लिए ये क्या हमारा बच्चा कॉन्टैक्ट बॉक्स है, तो इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना सॉल्यूटेशन हम लिख देंगे, क्या, योर ऑबिडेंटली, इस तरीके से लिख देंगे, फिर XYZ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। मेन क्या होता है बच्चा, हमारा कॉन्टैक्ट बॉक्स होता है, तो इसी कॉन्टैक्ट बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, किस तरीके से, विनम्र तरीके से। तो क्या लिखोगे बच्चा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक, इस तरीके से लिख लोगे। इंट्रोड्यूस करोगे कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ आपके स्कूल का, इतना ही कर लोगे। उसके बाद बताओगे अपना पोजीशन बच्चा कि आपकी स्थिति क्या है। तो देखो पोजीशन बता रहा है कि मैं गरीब घर का हूँ और मेरे पिताजी क्या है, फार्मर हैं, और इस समय उनका स्थिति क्या है बच्चा, अच्छा नहीं है सैलरी पैसा देने के लिए, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद अपने आप के बारे में बता दोगे बच्चा कि मैं हार्ड वर्किंग क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ। बच्चा ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्या होगा, हार्ड होगा, क्या होगा, HARD, हार्ड होगा, ठीक है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ और मैं स्कूल छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए क्या करूँ, इसलिए क्या कीजिए, हमको हमारे फीस को क्या कीजिए बच्चा, माफ़ कर दीजिए। क्या यहाँ बोला ना कि ग्रांट में फुल फी कंसेशन, मतलब मुझे पूरी तरह से बच्चा फीस क्या कीजिए, माफ़ कीजिए, ये बात बता दोगे। उसके बाद कुछ भाई इंप्रेस करने के लिए और बात बता सकते हो, क्या बता सकते हो बच्चा, कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो ये लिख दिया गया कि आई प्रॉमिस यू टू शो गुड परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग एग्जाम, ये लिख दोगे बच्चा। उसके बाद हो गया बच्चा। उसके बाद क्या करोगे बच्चा, उसके बाद क्या करोगे, सल्यूटेशन बच्चा। सल्यूटेशन मतलब कि वही लिखोगे, योर ऑबिडेंटली। तो बच्चों इस वीडियो में कम से कम हम लोग 6 से 8 क्या किए एप्लीकेशन के बारे में पढ़े बच्चा। इसी टाइप के एप्लीकेशन आपके पेपर में आएंगे और इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो बच्चों आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ के जाना और लिख कर आना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।